तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे जीपर्स क्रीपर्स के दूसरे पार्ट को, जो कि आया था पहले पार्ट के 2 साल बाद 2003 में। और इस मूवी के भी डायरेक्टर हैं विक्टर साल्वा। अगर आप क्रीपर के बारे में नहीं जानते तो आप इसका पहला पार्ट जरूर से देख लेना, जिसका लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बताने की जरूरत मुझे है नहीं कि इसी मूवी से 2010 में आई कालो मूवी भी इंस्पायर थी। बाकी ऐसी ही कुछ काम की बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक जरूर करना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्रीपर हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए आता है और अपना शिकार करता है। इस मूवी की कहानी 22वें दिन से शुरू होती है, यानी कि क्रीपर के पास बस आज का और कल का दिन ही बचा है अपना शिकार करने के लिए, जिसके बाद वो फिर से 23 सालों के लिए सोने चला जाएगा। खैर अब हम देखते हैं बिली नाम के बच्चे को, जो कि अपने डैड के साथ खेत में स्केयर क्रो लगा रहा था। इसके डैड का नाम जैक था और उसके बड़े भाई का नाम था जैक जूनियर। इनके पास एक डॉग भी था जो कि लगातार किसी चीज पे भौंक रहा था। वहीं बिली को वहां पे एक स्केयरक्रो काफी अलग लग रहा था, क्योंकि वो खुद क्रीपर था और ये बात उसे पता नहीं थी। बिली उसके पास गया कि तभी क्रीपर की उंगलियां हिलने लगी। उसे समझ आ गया कि ये कोई स्केयरक्रो नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहां से भागता है। वो जोर से चिल्लाकर अपने डैड और अपने भाई को बुलाता है, जिसकी आवाज को सुनकर दोनों उसके पास भाग के आते हैं। पर इतनी देर में क्रीपर ने भी उसे पकड़ लिया था और जैक के वहां आने से पहले उसे लेकर वहां से उड़ गया। ये दोनों बुरी तरह से शॉक थे कि आखिर ये था क्या। पूरा एक दिन निकल जाता है और अब आता है 23वां दिन, जहां जैक अभी तक सदमे में था। इधर जूनियर जैक अपने खेत में घूम रहा था, जहां उसे क्रीपर का डैगर मिलता है, जो कि शायद क्रीपर से ही वहां गिर गया होगा। जूनियर वो डैगर अपने डैड को दिखाता है, जिसे हाथ में लेते ही वो डैगर किसी चुंबक की तरह सामने वाले लैंप में घुस जाता है, क्योंकि वो लैंप किसी चमड़े से बना था, यानी कि ये अपने आप ही स्किन से अट्रैक्ट होता है। जैक काफी दुखी और गुस्से में था कि उसके बेटे बिली की जान चले गई, इसलिए वो क्रीपर को मार के अपने बेटे का बदला लेगा, जिसके लिए वो उसी के डैगर का इस्तेमाल करके एक हथियार बनाने लगता है। अब इसके बाद हम एक स्कूल बस को देखते हैं, जिसमें बैठे लड़कों ने बास्केटबॉल गेम जीती थी, जिसकी खुशियां मनाते हुए ये लोग घर जा रहे थे। मगर एक स्कॉटी नाम का लड़का जीतने के बाद भी उदास बैठा हुआ था, क्योंकि एक डी नाम का लड़का उससे अच्छा खेला। इसी वजह से डी और स्कॉटी की आपस में नहीं बनती और इनके साथ इस बस में एक ड्राइवर, 2 कोच और 3 लड़कियां भी थी। इसी बीच इनकी बस के पीछे से एक गाड़ी गुजरती है, जिसको आप याद रखना। ये लोग वहां से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनकी बस का टायर पंचर हो गया, जहां चेक करने पे इन्होंने देखा कि एक स्टार जैसी चीज इनके टायर में आकर लगी थी, जो कि किसी इंसानी चमड़ी और हड्डियों से बना था, जिसमें एक इंसान का दांत भी लगा था। वही बस के अंदर ये लोग रेडियो पे सुनते हैं कि आज से 4 दिन पहले जिस चर्च में आग लगी थी, वहां पुलिस वालों को 300 से भी ज्यादा डेड बॉडीज मिली हैं और सभी बॉडीज को आपस में सिलकर छतों और दीवारों से चिपकाया हुआ था। और ये वही चर्च है जिसमें डैरी गया था पहले पार्ट में। इसी बीच बस की ड्राइवर वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। इसके बाद कुछ लड़के बस की छत पे लेट जाते हैं और आधे लड़के हल्के होने चले जाते हैं। इन्हीं लड़कों में एक किम्बल भी था, जिसकी ऊपर से क्रीपर उड़ के जाता है। और अब यहाँ से आपको कालो मूवी की फील आनी शुरू होगी। खैर अब जैसा कि कोई भी मदद नहीं मिल रही थी, इसलिए बस की ड्राइवर डिसाइड करती है कि ये लोग उसी फटे हुए टायर के साथ आगे बढ़ेंगे। इधर हम वापस से जैक को देखते हैं, जिसने क्रीपर को मारने के लिए एक बड़ा सा लॉन्चर बनाया था। वहीं बस के अंदर एक मिंगसी नाम की लड़की बस में सो रही थी, जिसे एक सपना आता है, जिसमें वो पहले पार्ट वाले डैरी को देखती है। साथ ही में उसे जैक का बेटा बिली भी दिखाई देता है और दोनों ही उसे क्रीपर की ओर इशारा कर रहे थे। क्रीपर खेत में इनकी बस के साथ दौड़ रहा था, जहां वो वही हड्डियों से बना हुआ स्टार इनकी बस की ओर फेंकता है, जिससे एक और टायर असलियत में भी फट गया। यानी कि अब तो ये लोग चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते। चार्ली नाम का कोच बस की ड्राइवर बेटी से फ्लेयर गन मांगता है और बस के चारों तरफ जला के रख देता है, ताकि इस अंधेरे में कोई और गाड़ी इनको आकर ना ठोक दे। तभी उसे वहाँ
एक गाड़ी में कपल मिलते हैं जिनसे चार्ली कहता है कि वो लोग मदद करने के लिए फोन कर दे, क्योंकि इतनी सी गाड़ी में इतने सारे लोग तो आ नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि वो दोनों मदद करने वालों को बुला लें। जिसके बाद वो कपल वहाँ से चला जाता है। इतने में बेटी भी टायर को चेक करती है, जहाँ उसने देखा कि टायर तो वापस से उसी सेम चीज से फटा था। बेटी को पता लग जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो सभी बच्चों को बस के अंदर जाने को बोलती है, मगर तभी क्रीपर चार्ली को वहाँ से उड़ा ले जाता है। सभी बच्चे तुरंत बस के अंदर जाते हैं। फिर बेटी और दूसरा कोच डोएन चार्ली को ढूंढते हैं। तभी क्रीपर फिर से वहाँ आता है और इस बार वो बेटी को उड़ा ले जाता है। वो दूसरा कोच जेक नाम के लड़के से पूछता है कि उसने क्या देखा। जेक कहता है कि उसे कोई चीज उड़ा के ले गई। इस बात पर इनकी बहस चालू हो जाती है कि आखिर वो चीज उड़ कैसे सकती है। पर तभी क्रीपर डोएन को भी पकड़ लेता है। नीचे से बाकी लोग भी उसे पकड़ते हैं, मगर फायदा कुछ था नहीं, क्योंकि क्रीपर में इनसे ज्यादा जान थी। सभी के बीच में पूरा पैनिक फैल चुका था, इसलिए सभी बस की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। इधर जैक को रेडियो के जरिए पता लग गया था कि उस हाईवे पर कुछ और लोग गायब हो चुके हैं और हो ना हो ये काम पक्का क्रीपर का ही है, इसलिए वो भी अपने बेटे के साथ हाईवे की ओर निकल पड़ता है। यहाँ बस के अंदर बकी नाम का लड़का वॉकी टॉकी से बात कर रहा था, पर तभी स्कॉट कहता है कि यहाँ बस में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें जल्द ही किसी फार्म हाउस पे जाना चाहिए। पर डी उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए दोनों में बहस हो जाती है। इनकी बहस चालू ही थी कि तभी क्रीपर वहाँ पर फिर से आ जाता है और अपना सुंदर सा चेहरा दिखाता है। वो बस के बाहर से ही इन लोगों को सूंघता है और कुछ लोगों को चूज करता है, जिनमें थे खुद स्कॉट, डांटे, जैक, मिंगसी, डी और बकी। यानी कि क्रीपर इन 6 लोगों को अपना शिकार बनाने वाला है। क्रीपर थोड़ी देर बस के अंजर पंजर ढीले करता है, फिर वहाँ से उड़ जाता है। क्रीपर के जाते ही मिंगसी भी बेहोश हो गई और उसकी दोनों आंखें सफेद हो गई। जिसके बाद उसे एक और सपना आता है, जहाँ वो क्रीपर उसी के सामने था। उसके सपने में डायरी भी था, जहाँ वो उससे कहता है कि क्रीपर हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए खाने के लिए आता है और इसे मार पाना किसी के भी बस की नहीं है। तभी मिंगसी को होश आता है और वो ये सारी बातें इन लोगों को बताती है। साथ ही में वो उन्हें ये भी बताती है कि क्रीपर अगर किसी को पसंद कर लेता है तो फिर वो उसे मार के ही रहता है। पर हर किसी हॉरर मूवी की तरह ये लोग भी इसकी बातों पे भरोसा नहीं करते। दूसरी तरफ जैक और उसके बेटे को एक कार मिलती है जिसका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और इसका अंदाजा आप इस गाड़ी में से निकल रहे धुएं से लगा सकते हो। ये गाड़ी उन्हीं कपल की थी जिनसे चार्ली ने मदद मांगी थी, जिन्हें क्रीपर ने ही मार डाला। तभी किस्मत से बकी का रेडियो जैक की गाड़ी का सिग्नल पकड़ लेता है, जिनसे वो मदद मांग लेता है। साथ ही में वो कहता है कि अगर आप लोग पुलिस वाले नहीं हो तो प्लीज पुलिस वालों को फोन कर दो। जैक उसकी बात सुन लेता है, पर पुलिस वालों को फोन नहीं करता, क्योंकि वो क्रीपर को अपने हाथों से मारना चाहता था। इधर ये लोग काफी खुश हो रहे थे कि आखिर कोई तो इनकी मदद करने के लिए आ रहा है, पर इनकी खुशियाँ ज्यादा देर चली नहीं, क्योंकि क्रीपर ने ऊपर से बस को तोड़कर बकी का सर पकड़ लिया। मगर तभी रोंडा बस में से एक जैवलिन उठाती है और सीधा क्रीपर की आंख में घुसा देती है, जिससे बकी की जान बच पाई। क्रीपर उस जैवलिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर उसका तो आधा सर ही गायब हो गया था उस जैवलिन को बाहर निकालने की वजह से। इसके बाद क्रीपर बहुत ही ज्यादा स्पीड से आसमान में उड़ता है और उतनी ही ऊंचाई से इनकी बस के ऊपर गिरता है, जिससे बस के सारे शीशे टूट गए। लगता है जैवलिन लगने से इसका दिमाग खराब हो गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो वही बेहोश हो गया, जिसका फायदा उठाकर सभी लोग बस से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, मगर बस के सभी दरवाजे तो जाम हो गए थे। इसी बीच क्रीपर का एक पंख बस के अंदर आके लटक जाता है, जिसके बारे में डांटे कहता है कि ये तो किसी बाथरूम के पर्दे जैसे लग रहे हैं। शायद ये बात क्रीपर को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन्हीं पंख से डांटे को पकड़ लेता है। फिर उसका सर ही धड़ से अलग करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो उसके सर को खा जाता है। रोंडा बस से बाहर झांकती है, जहां उसने देखा कि क्रीपर अपना सर उखाड़ रहा था। जिसके बाद डांटे का सर उसके सर पे आकर फिट हो गया, जिससे क्रीपर का सर वापस आ गया। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये लोगों को खाकर अपने बॉडी पार्ट्स को जिंदा करता है। बाकी ये वाला पूरा ही सीन काफी बढ़िया था। खैर, क्रीपर के जाने के बाद स्कॉटी फिर से कहता है कि हमें बस से उतर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से भी हम मारे ही जाएंगे। और वैसे भी क्रीपर ने बकी, डी, मिंगसी और बाकी लोगों को चुना है, पर डी उसे याद दिलाता है कि क्रीपर ने तुझे भी चूज करा था, यानी कि वो स्कॉटी को भी नहीं छोड़ेगा। दोनों में ऐसी ही बहस होती है, पर आखिर में सब बस से नीचे उतर जाते हैं। पर आसमान में क्रीपर को देख इनकी फट
गई, इसलिए सभी वापस से बस की ओर जाते हैं। लेकिन जॉनी नाम का लड़का अभी तक बस में ही था, जो कि दरवाजे को नहीं खोलता। इसी वजह से सबके सब पास की फील्ड में भागना चालू करते हैं, पर क्रीपर ने एक और स्टार फेंक के मारा, जो कि लगा सीधा जैक के सर में और वो भी मारा गया। फिर उसने एक डैगर भी स्कॉटी की ओर फेंका, जिससे स्कॉटी का हाथ एक पेड़ में अटक गया। और ऐसा ही कुछ हमने कॉलो मूवी के अंदर गुड्डू के साथ होता हुआ देखा था। सभी लोग जल्दी से स्कॉटी की मदद करते हैं, यहाँ तक कि डी भी उसकी मदद करता है। वो लोग उसे पेड़ से अलग भी कर लेते हैं, पर फिर भी क्रीपर उसे पकड़ के अपने साथ उड़ा ले जाता है। वही मिंगसी को भागते भागते जैक मिल जाता है, जिसे वो कहती है कि तुम लोग उसे मार नहीं सकते। मगर जैक तो आखिर जैक था, वो भी कहाँ मानने वालों में से था, इसलिए वो मिंगसी को लेकर बस की ओर निकल पड़ता है। वही बकी भी बस के अंदर घुस चुका था, जहाँ जॉनी ने एक लड़की को तो बस के अंदर घुसा लिया था, पर बकी को वो बाहर निकालना चाह रहा था, क्योंकि क्रीपर ने उसे चूज करा था। बस इतनी देर में क्रीपर बस के ऊपर आ जाता है, साथ ही में जैक भी, जिसे क्रीपर अपने बड़े बड़े पंख दिखाता है। जैक ने भी तुरंत अपना लॉन्चर चालू कर दिया, जो कि सीधा क्रीपर की छाती में जाकर लगता है। क्रीपर उड़ना चालू कर देता है, जिससे वो बड़े आराम से जैक के ट्रक को इधर उधर कर देता है। फिर आखिर में खुद को उस टूल से छुड़ा लेता है, जो कि सीधा जैक के बेटे को जाकर लगता है, पर किस्मत से वो बच जाता है। क्रीपर वापस से जैक की ओर आता है, जहाँ जैक ने भी अपनी गन लोड कर ली थी। वो वापस से क्रीपर को शूट करता है, जिससे क्रीपर दूर खेत में जाकर गिरता है। क्रीपर थोड़ी देर तक तो शांत रहता है, फिर वापस से उड़ना चालू कर देता है। फिर आखिर में उसने बस और ट्रक दोनों को ही पलट दिया और वहां से उड़ गया। दूसरी तरफ इन लोगों को भी एक ट्रक मिल जाता है, जिसमें बैठकर वो लोग वहां से भागते हैं। और ये वही ट्रक है जो कि सुबह में इनकी बस के पास से गुजरा था, इसलिए ही मैंने कहा था कि इसको याद रखना। और जायज सी बात है कि क्रीपर ने इस ट्रक के मालिक को भी मार दिया होगा। खैर, क्रीपर इनके पीछे लग जाता है, इसलिए इजी रोंडा को ट्रक से बाहर गिरा देता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वो ट्रक को अचानक से रोक देता है, जिससे क्रीपर, इजी और डी तीनों का ही ट्रक पलटने के कारण भूत बन जाता है। क्रीपर का एक हाथ और एक पैर कट चुका था और उसी के ठीक पास में डी भी पड़ा था। डी का भी एक पैर टूट चुका था, इसलिए वो रेंग कर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर आखिर में क्रीपर मेढक जैसे उछल उछल के वहां पे आता है और डी को पकड़ लेता है। अच्छी बात तो ये थी कि सही समय पर जैक वहां पर आकर क्रीपर को वापस से शूट कर देता है। फिर वो क्रीपर को कई बार स्टैब भी करता है। तभी क्रीपर भी अपने टेंटिकल्स खोल लेता है और पूरी तरीके से खुद को ढक लेता है। मिंगसी ने बोला कि बेटा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 23 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि क्रीपर मरा नहीं है, बस सोने चला गया है और वो फिर से कमबैक करेगा 23 सालों बाद। पर जैक को फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो उसके बेटे का बदला पूरा हुआ। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 23 साल आगे और हम देखते हैं जैक के बेटे जूनियर को। जूनियर कुछ बच्चों से पैसे लेता है ताकि वो क्रीपर को देख पाए। दरअसल जैक ने क्रीपर की बॉडी को अपने बार्न हाउस में बांध रखा था और पिछले 23 सालों से वो इसी के जागने का इंतजार कर रहा है ताकि वो उसे मार डाले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो अब बात करते हैं इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी का बजट था $17 मिलियन, जिसके बदले में इस मूवी ने कमाए पूरे $64 मिलियन। जैसा कि पिछले पार्ट में क्रीपर ने डैरी की आंखें निकालकर खुद में लगा ली थी, उसी वजह से हम इस वाले पार्ट में क्रीपर की आंखों का कलर ब्राउन देख पाए। मूवी के अंदर जिस स्टार की वजह से बस का टायर दूसरी बार पंचर हुआ था, उस वाले स्टार को डैरी की ही पेट की स्किन से बनाया गया था, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने डैरी के पेट पर रोज का टैटू देखा था और वैसा ही एक टैटू उस वाले स्टार के ऊपर भी था। मूवी के एंड में जैक ने क्रीपर के ऊपर 35 बार स्टैब करा था। इस वाले पार्ट में हमने क्रीपर को उसके ट्रक के साथ इसलिए नहीं देखा क्योंकि जब क्रीपर डैडी को लेकर उड़ा था पिछले पार्ट में, तब उसने अपने ट्रक को उसी जगह पर छोड़ दिया था। जिन स्कूल के बच्चों को हमने इस वाले पार्ट में देखा था, उनके स्कूल का नाम था बैनन हाई स्कूल, और वही बैनन वर्ड हमने डैरी की टी शर्ट पे देखा था। साथ ही में ये एक रेफरेंस था डैन ओ'बैनन का, जो कि काम कर चुके हैं एज अ राइटर 1979 वाली एलियन मूवी में। इस वाले पार्ट में क्रीपर का बॉडी काउंट था 11। तो ये थी इस मूवी की कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ कहानी सुनानी होती तो वो तो हर कोई कर रहा है आजकल। खैर, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।